और राहुल गांधी के काफिले को रोका गया है। गाजीपुर बॉर्डर पे राहुल गांधी को रोका गया है। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं और यहां पे पुलिस ने बैरिकेडिंग करके फिलहाल काफिले को रोक दिया है और गाजीपुर पे जाम के हालात बन चुके हैं इस बॉर्डर पे, क्योंकि किसी को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा। और केशव प्रसाद मौर्य इसी मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही की इतनी बड़ी मतलब कहानी वहाँ बताने की कोशिश की है, जिससे जो मुस्लिम वोट बैंक भाजपा की तरफ आ गया है वो कैसे उनको लगता है कि फिर से सपा में वापस आ जाए, लेकिन सपा तो अब समाप्तवादी। उत्तर प्रदेश डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव करते हुए वो नजर आए। और ये राहुल गांधी के काफिले की तस्वीरें जहां पे उनको रोका गया और रोकने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पे पुलिस के साथ बहस करते नजर आए कि हमें आगे जाने दें, लेकिन चूंकि संभल के जिलाधिकारी ने कई जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा था कि आप राहुल गांधी को अपने ही जिले में रोकें, उसमें गाजियाबाद, उसमें नोएडा, उसमें अमरोहा, ये कई इलाके संभल से लगते हुए जिले, और दिल्ली से चूंकि कुछ देर पहले रवाना हुए थे, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पे ही राहुल गांधी के काफिले को रोक लिया गया। उनके साथ प्रियंका भी मौजूद है, लेकिन आगे नहीं जाने दिया जा रहा। तो गाजीपुर बॉर्डर से तस्वीरें, जहां गाजीपुर बॉर्डर पे राहुल गांधी को रोक दिया गया। संभल में फिलहाल 10 तारीख तक किसी भी बाहरी व्यक्ति के बिना अनुमति के प्रवेश पे प्रतिबंध है। बावजूद इसके कभी समाजवादी पार्टी तो कभी कांग्रेस यहां संभल जाने का ऐलान कर देती है और फिर सड़क पे संग्राम होता है, वो भी तब जब पूरी तरह से संभल में कई एंगल निकल के सामने आ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तानी एंगल है, जिसमें अमेरिकी एंगल है, विदेश का जो एंगल है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला, उस मामले पे सियासत कहीं से भी वाजिब नहीं। चूंकि एक राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, सिर्फ ये मैसेज देना है कि देखिए हम आपसे मिलना चाहते हैं लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हम आपके हितैषी हैं। समाजवादी पार्टी भी यह मैसेज दे रही है और कांग्रेस भी कि हम बड़े हितैषी हैं और यह सिर्फ वोट की राजनीति है। तो संभल में मस्जिद के सर्वे को लेकर जो बवाल हुआ था, इस वक्त ये तस्वीर प्रियंका गांधी इसी गाड़ी में बैठी है और उनके साथ राहुल गांधी मौजूद है। बाहर कांग्रेस के कई नेता कार्यकर्ता यहां मौजूद, नारेबाजी यहां की जा रही है, लेकिन सवाल यही कि इसका हासिल क्या है। सड़क पे जाम, आम आदमी परेशान, मालूम है प्रशासन जाने नहीं देगा, पुलिस ने इस तरह के बंदोबस्त किए हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरे लाव लश्कर के साथ, पूरे काफिले के साथ संभल जाने का ऐलान। और इस वक्त ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी इसी गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए, और देखिए गाड़ी के गेट पे खड़े होके बाहर का नजारा वो देख रहे हैं कि आखिर माजरा क्या है, हालात अभी किस तरह के हैं, क्या बाहर जाना चाहिए या नहीं। प्रियंका गांधी भी यहां पे मौजूद और अब हलचल और तेज होती हुई इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पे। तो ये तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 1 इंडिया पे, जहां राहुल और प्रियंका एक साथ नजर आ रहे हैं और अभी गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं। अब तक चूंकि करीब आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे हुए, अब जो आला अधिकारी हैं वो उनको कुछ लिखित में कागज दिखा रहे हैं कि देखिए आपको परमिशन नहीं है वहां जाने की, और इसी बात को लेकर बहस हो रही है। और अब ये सोचते हुए कि अब आगे क्या किया जाए, पैदल आगे का सफर तय किया जाए या फिर यहीं पे धरना दिया जाए या यहीं पे हिरासत में लिए जा सकते हैं अगर आगे जाने की जिद की तो आला अधिकारी यहां पहुंचे हैं पुलिस के, जो उनके पास जो पेपर हैं, जो लिखित आदेश हैं वो दिखा रहे हैं। क्योंकि संभल के जिलाधिकारी ने भी कई पत्र लिखे कई जिलों के प्रशासन को, और उसमें कहा गया कि अपने ही जिले में राहुल के काफिले को, राहुल गांधी को रोकें। तो इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से, जहां नारेबाजी हो रही है और राहुल और प्रियंका इस वक्त गाड़ी से उतर के सड़क पे आ चुके हैं। आगे जाने की चूंकि रास्ता बिल्कुल है नहीं, रास्ता बंद है, कई लेयर की सुरक्षा वहां पे लगा दी गई है, बैरिकेडिंग है, पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मी है,
पूरी तरह से गाजीपुर बॉर्डर को किले में तब्दील कर दिया गया कि वहां से आगे किसी भी कीमत पे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं को नहीं जाने दिया जाएगा। और अब गाड़ी के भीतर एक बार फिर दोनों बैठते हुए प्रियंका और राहुल, और अब चूंकि कुछ कागजात उन्होंने देखे यहां पे आला अधिकारियों से, और आगे का सफर अब क्या होगा, यहीं से गाड़ियां वापस मुड़ेंगी या फिर आगे जाने की जिद जारी रहेगी, यह देखना बाकी है। लेकिन राहुल गांधी के काफिले को फिलहाल रोक दिया गया और उन्हें कुछ पेपर्स दिखाए गए यहां पे आला अधिकारियों ने, और उसके बाद दोबारा से वो गाड़ी में बैठे हैं। आगे का अब क्या करना है इसको लेके सोच विचार किया जा रहा है। और हमारे साथ मोहसिन भी गाजीपुर बॉर्डर से। मोहसिन, चूंकि राहुल और प्रियंका एक बार कोशिश की बाहर आके आगे आने की, लेकिन कुछ कागजात उनको दिखाए गए जिसके बाद फिर दोबारा गाड़ी में बैठ गए। अब आगे जाने की जिद जारी रहेगी या फिर कुछ और सोचा जाएगा? देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर राजेश, जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दो बार अपनी गाड़ी से बाहर निकले हैं और दोनों बार उन्होंने गाड़ी से बाहर आकर जो वहाँ पर कार्यकर्ता है, जो वहाँ पर नेता और पदाधिकारी कांग्रेस के खड़े हुए हैं, उनसे उनकी बातचीत हुई है। उन सबसे आगे का सवाल मशवरा किया। इस बीच जो है गाजियाबाद प्रशासन की ओर से उन्हें एक पत्र सौंपा गया है। ये दूसरे दौर का पत्र सौंपा गया है। एक पत्र पहले भी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उन्हें सौंपा जा चुका था, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि जब दिसंबर तक संबल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है तो वो वहां नहीं जा सकते हैं। इसके बाद में यही पत्र जो है राहुल गांधी को सौंपा गया है और राहुल गांधी को बताया गया है कि संबल में BNS 163 लागू है, यानी कि एक जगह 4 से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। और अगर ऐसे में जो संबल की तरफ कुछ करते हैं तो जाहिर तौर पर जो संबल की स्थिति है वो बिगड़ सकती है, संबल की एक बार से वो गड़बड़ा सकती है। तो इसी को लेकर जो है राहुल गांधी को इस चीज से अवगत कराया गया है। वैसे भी 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश होते हैं, तो ये तमाम चीजें राहुल गांधी को गाजियाबाद प्रशासन की ओर से अवगत करा दी गई है कि वे जो है अब गाजीपुर बॉर्डर से आगे नहीं जा सकते। हालांकि अभी उनका काफिला यहीं पर रुका हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एक बार फिर से अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और लगातार जो है पार्टी अलग-अलग के नेताओं से बातचीत कर रही है। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के जो प्रभारी है अविनाश पांडे, वो भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ में है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी उनके साथ में है। तो इसके अलावा जो तमाम बड़े नेता है, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर ले, मनोज त्यागी की बात कर ले, इमरान रशीद की बात कर ले, पवन खेरा की बात कर ले, या फिर सुप्रिया सुले की बात कर ले, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी उनके साथ है। तो ऐसे में सलाह मशवरा चल रहा है और जो स्थानीय कांग्रेस के नेता है, ऐसे दूर दराज जिले से आए हुए नेता है, तो कांग्रेस के वो सभी बैरिकेडिंग पर खड़ा हुआ है और सभी बैरिकेडिंग पर यह इंतजार कर रहे हैं कि उनके नेता राहुल गांधी का और प्रियंका गांधी का क्या आदेश होता है, जिसके बाद में आगे की रणनीति को अख्तियार किया जाएगा। फिलहाल राहुल गांधी का काफिला रुका हुआ है, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लगातार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बातचीत की जा रही है और उन्हें बताया जा रहा है कि आखिरकार क्या आगे की रणनीति को अख्तियार किया जाए, क्या गाड़ियां यहाँ से। ठीक है मोहसिन, मैं लौटता हूं क्योंकि इस वक्त लगातार इस मामले पे प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। प्रतिमा को लेकर के एक धार्मिक जुलूस निकल रहा था, लेकिन ऐसे आप जाओगे, राजनीतिक पर्यटन करोगे तो प्रदेश की जनता अच्छी तरह आपको समझती है कि जनता में विभेद करा करके आप वोट लेने का असफल प्रयास कर रहे हैं। ऐसे राजनीति नहीं होती है। प्रदेश बदल चुका है। उत्तर प्रदेश चाहता है सर्वांगीण विकास, चतुर्मुखी विकास, डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1। और सबसे बड़ी बात है लाइन ऑर्डर। आज उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है और मैं विपक्षी नेताओं से कहता हूं, मैं पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, आपके जो मनोभाव हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। आप जनता को बांट नहीं पाएंगे, भाईचारा नहीं तोड़ पाएंगे। हम सब मिल करके उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर ले जाएंगे और कानून व्यवस्था के मामले में एक बड़ी मिसाल कायम करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी वो क्या सरकार से सवाल करी कि हमको रोका क्यों जा रहा है? वहाँ जो आपको पता है, जब किसी भी घटना में बड़ा रैम्पेज होता है तो वहाँ शांति स्थापित करने के लिए पुलिस प्रशासन कानून के तहत धारा 144 लागू करती है। और जहाँ भी इस प्रकार के बवाल होने की उम्मीद होती है कि भीड़ जुटेगी, तो जब सेक्शन एक्ट 144 लागू होता है तो वहाँ पर भीड़ जमावड़ा नहीं हो सकता है। आप जब शांति स्थापित हो जाए आप जाएं और खूब वलीमा करें, कोई रोक नहीं है, लेकिन कृपया शांति स्थापित होने तक वहाँ इस प्रकार के कार्यों को अंजाम देने का प्रयास न करें। कांग्रेस कह रही संबल तो दूर की बात है, हमें हर जगह रोका जा रहा है, चाहे बॉर्डर, वहाँ पे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने मुझे संज्ञान में लाया गया है कि आप जिस मंसूबे के साथ विभिन्न जनपदों में गुजरेंगे और वहाँ जाना चाहते हैं संभल को, तो स्थानीय जिलाधिकारी ने अपने सहयोगी अन्य जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो जिस
घटना में जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ 144 लगी है वहाँ ये जाना चाहते हैं, तो इनको दूरी पर रोका जाए जिससे शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। कांग्रेस पे कटाक्ष करते हुए नजर आए और कहा कि अब इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी, प्रदेश की जनता सब जानती है, ये सिर्फ वोट लेने की एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो संभल मामले पर सियासत भी लगातार हो रही है और इस पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश भी की जा रही है। अभी संभल पूरी तरह से संभला है और इसको लेकर प्रशासन नहीं चाहता कि किसी भी तरह की वहां पे कोई बयानबाजी हो, कोई नेता वहां पहुंचे और माहौल को फिर से खराब करे। लिहाजा संभल के जिलाधिकारी ने कई जिलों के जिलाधिकारियों को, पुलिस के कप्तानों को, प्रशासनिक अमले को यह लिखा कि राहुल के काफिले को अपने ही जिले में रोकें। अब दिल्ली से निकले तो गाजीपुर में आके अटक गए, यहां पे बैरिकेटिंग की गई और यहां रोकने का पूरा बंदोबस्त रहा, बकायदा रोक भी दिया गया। 1 घंटे के करीब वक्त होने को है, काफिले को रोक दिया गया, जाम की स्थिति है, गाड़ियां पूरी यहां पे खड़ी हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है कि आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। मौखिक तौर पे भी बता दिया, लिखित तौर पे भी दिखा दिया और अब सोच विचार किया जा रहा है कि अब आगे क्या किया जाए। और डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ रही है, डिंपल यादव को सुनते हैं। चलिए कुछ देर में डिंपल यादव की प्रतिक्रिया आपको सुनवाएंगे, क्योंकि इस मामले पे पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है, बीजेपी विपक्ष को घेर रहा है कि सिर्फ सियासी रोटियां सेकना चाहते हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टंट है। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि सच छुपाने की कोशिश की जा रही है, हमें जाने नहीं दिया जा रहा। और मोहसिन लगातार गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ। मोहसिन, अभी क्या हालात यहां पे, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज बाहर भी निकले, अधिकारियों ने उनको कुछ लिखित में कागजात दिखाए, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ गए, अब आगे क्या होने को है? देखिए राजेश, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है गाजियाबाद पुलिस प्रशासन है उसकी ओर से मौखिक रूप से लिखित रूप से दोनों ही तरीके से कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, यूपी प्रभारी कांग्रेस अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस अजय राय को जो है अवगत करा दिया गया है कि आप संभल नहीं जा सकते। संभल जिला प्रशासन की ओर से पत्र जारी किया गया, उसका अनुपालन कराना है। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूँ कि अब यहाँ पर जो जाम में फंसे हुए लोग हैं उनके सब्र का बांध टूटता जा रहा है और उनकी झड़पें अब यहाँ के नेताओं से होनी शुरू हो गई है। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी झड़पें जो है अब लोगों के साथ होनी शुरू हो गई है, क्योंकि जाम में लोग एक लंबे समय से फंसे हुए, तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का वक्त होने जा रहा है। तो ऐसे में जो लोग जाम में फंसे हुए हैं उनके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका है और अब उनकी झड़पें शुरू हो गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि आपको अपनी राजनीति करनी है, आप राजनीति कीजिए, आप सियासी रोटियां सीखिए, लेकिन आप जनता को ऐसे परेशान मत कीजिए, क्योंकि ये जो जाम है अब तकरीबन जो है अक्षर धाम तक धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो रहा है। इतना लंबा जाम इसको पिलट चुका है एकदम, ये यहाँ से घंटों तक जो है लोग जान से छूटते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के जो ताजा हालात है, कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अविनाश पांडे अभी अपनी गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और लगातार अब इस बात पर विचार विमर्श चल रहा है कि आखिरकार अब अगला कदम क्या उठा जाए। जिला प्रशासन की ओर से पूरी तरह से सख्ती की गई है और इसी वजह से फैसलेबाज पुलिस प्रशासन ने भी उसका अनुपालन कराया है और इसी अनुपालन में जो है यहाँ पर 6 लेवल सिक्योरिटी प्लान को लागू किया गया है। सबसे आगे जवानों को तैनात रखा गया, उसके बाद में बैरिकेडिंग की गई और बैरिकेडिंग करने के बाद जो है महिला कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर का भी वहाँ पर पूरी तरह से निश्चय किया गया। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के साथ इंतजाम किए गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अविनाश पांडे का अपना पूरी तरह से फंसा हुआ है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। जबकि अगर सरकारी तौर पर जो पत्र की बात करते हैं तो संभल जिला प्रशासन की ओर से दिल्ली से सटे हुए जितने भी जिले हैं, चाहे गाजियाबाद हो, हापुड़ हो, मुजफ्फरनगर हो, अमरोहा हो या इसके अलावा मुरादाबाद हो, तमाम जिलों के जिलाधिकारियों को, पुलिस कप्तानों को यह पत्र जारी किया गया था कि संभल में BLF लागू है और इसके अलावा 10 सितंबर तक बाहरी व्यक्ति को नहीं मोहसिन, लेकिन ये जो लिखित आदेश देखा, ये भी तो एक फॉर्मेलिटी है ना भाई। आपको मालूम है तमाम खबरें मीडिया में चल रही हैं कि 10 तारीख तक रोक है, उसके बावजूद इस तरह की। और अखिलेश यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए
उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है? किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर? प्रशासन कह रहा है कि एक डेट बताई गई 10 तारीख, उसके बाद जाएं, उसके बाद तक जाना है। अच्छा, 10 तारीख तक जाने क्या क्या छिपा देंगे? जाने कितना दबाव बना देंगे लोगों पर? आपके पास वो वीडियोज होंगे जहाँ पर प्रशासन दबाव बना रहा है कि ये भाषा बोलिए, ये बताइए। आप प्रशासन ये बताएगा कि ये बोलना पड़ेगा पीड़ित को? अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि इसमें साजिश है। पहले दिन से हमने एक नई थ्योरी निकल कर आई है, यूपी पुलिस की कुछ फॉरेन कार्ट्रिज उसमें पाकिस्तान के कारतूस मिले। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का कमाल है, और ऐसा कमाल नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की कई घटनाओं की छानबीन करोगे आप, तो बहुत सारे इस तरह के कमाल आपको देखने को मिलेंगे। जो कार्ट्रिज की बात कर रहे हैं कि अमेरिका के हैं और पाकिस्तान के हैं, इनसे पूछे कि इनके असले कहाँ के हैं, इनके पास जो असले हैं वो कहाँ के हैं। और सच्चाई तो ये है कि पुलिस भी ऐसा काम करती है किसी को फंसाने के लिए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस केवल फंसाने का काम कर रही है, न्याय नहीं दिला रही है। सर, सुखबीर सिंह बादल पर भी गोल्डन टेम्पल में बहुत दुखद है कि इस तरह की घटना नहीं हो, और सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए, और जहां कहीं भी इस तरह के आयोजन हो या धार्मिक चीजों में वहां सुरक्षा मिलनी चाहिए। सर, किसानों के मुद्दे पर वाइस प्रेसिडेंट जी ने देखिए, किसान के मुद्दे पे बात ना हो, उनकी पैदावार की कीमत अच्छी मिले उस पर चर्चा ना हो, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही उस पर चर्चा ना हो, रोजगार नहीं हो, इन्वेस्टमेंट ना हो, इसीलिए तो संभल हो रहा है। संभल हो क्यों रहा है? संभल की घटना इसलिए है कि जो बोट की लूट हुई उस पर चर्चा नहीं हो, पुलिस ने बोट नहीं डालने दिया इस पर चर्चा नहीं हो, किसान को कहा था आय दोगुनी होगी, कैसे आय दोगुनी होगी? आज सब्जी का, लहसुन का, प्याज की कीमत देखिए बाजार में, सरसों के तेल की कीमत देख लिया। मुनाफा किसको कमाने दे रही है? ये मुनाफाखोरी जो बीजेपी की है और जो चंदा चोरी का जो व्यवस्था है, उसकी वजह से देश में महंगाई है। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो राहुल गांधी के संभल जाने पे भी अखिलेश ने यहां पे प्रतिक्रिया दी कि किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा, हमें भी नहीं जाने दिया गया और दूसरे दलों के नेताओं को भी नहीं जाने दिया जा रहा। इसके अलावा ये कहा कि पुलिस बहुत कुछ कर देती है। जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान का एंगल भी है इसमें, तो कहा कि पुलिस बहुत कुछ खेल कर देती है। इसके अलावा कहा कि बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए संभल करवाया है बीजेपी ने, कि वोट की लूट को कैसे इस पे चर्चा ना हो, किसानों के मुद्दे पे चर्चा ना हो, महंगाई पे बात ना हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर अखिलेश यादव सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो संभल सियासत के केंद्र में है और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है जो ये कह रहा है कि सिर्फ विपक्ष इसको माहौल को खराब करना चाहता है, विपक्ष का किया कराया है। दूसरी तरफ विपक्षी खेमा है जो ये कह रहा है कि ये सारा कुछ बीजेपी ने किया है। तो गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पे। मोहसिन, क्या हालात ताजा यहाँ के? चूंकि लिखित आदेश दिखाने के बाद थोड़ी शांति यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई पिसरा है तो वो आम आदमी है जिसको यहाँ से गुजरना था। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर राजेश के एग्जाम में सबसे बड़े काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जब ये लिखित आदेश बल के बाद प्रशासन की ओर से दिखाया गया, जिसको संपर्क प्रशासन की ओर से जो पत्र जारी किया गया था, उसके बाद थोड़ी सी खामोशी नारेबाजी यहाँ पर रुकी है। लेकिन एक सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो हाजीपुर सड़क फ्लाईओवर का लेफ्ट हैंड साइड का जो रोड है वो खोल दिया गया है ताकि बाहर से ट्रैफिक उसमें निकल सके। अब केवल जो मिडिल वाला जो फ्लाईओवर है और मिडिल वाला जो रोड है, केवल इसी पर राहुल गांधी का काफिला रुका हुआ है। वहीं पर जो है पुलिस प्रशासन के जवान पूरी तरह से उसके दाईं ओर का रोड खोल दिया गया है, वहां से ट्रैफिक निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी ये है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अविनाश पांडे जो बंद गाड़ी के अंदर बैठे हुए विचार विमर्श कर रहे हैं कि अब आखिर क्या फैसला लिया जाए। फैसला वो चाहे कुछ भी ले लें, लेकिन उस प्रशासन की मुस्तैदी के आगे उनकी एज नहीं चलेगी और वह यहाँ से आगे प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन की ओर से पत्र जारी किया गया, उसको साफ तौर पर रोक लगाई गई है। और ये भी तय है कि संभल जिस तरह से बदलता जा रहा है, संभल में जो सुकून छीनने वाले के खिलाफ कार्रवाई हुई है, अगर
ऐसे में कोई विपक्षी राजनीतिक दल अगर संबल की तरफ कूच करता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो दूसरे सामाजिक संगठन हो या फिर राजनीतिक दल हो, तो उससे वहाँ पर माहौल खराब हो सकता है। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि नेताओं का उनके बीच में जाना और दोबारा से उन दफे को खरीदना और फिर बयानबाजी करना, तो उसके बाद में जो है स्थिति बिगड़ सकती है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है संबल जिला प्रशासन इस पर कदम रख रहा है। और जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है, तो उन्हें थोड़ा सा समझना होगा कि सच को छिपाने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि सच को सार्वजनिक किया जा रहा है। कि सच को एक एक करके परत दर परत सार्वजनिक हो रहा है, क्योंकि एक के बाद एक जांच चल रही है और जांच कई पर आ रही है। तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कई भी जिस तरह से बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ, पाकिस्तान मेड पिस्टल से वहाँ पर कारतूस बरामद हुए, अमेरिकी पिस्टल के कारतूस वहाँ पर बरामद हुए, विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी ये जांच चल रही है कि आखिरकार संबल को जलाने की किसने कोशिश की थी। तो ऐसे में राजनेताओं का वहाँ पर पैसा खासतौर से संबल का अंतर्गत वोट बैंक को लेकर राजनीतिक साधनों के वोट बैंक को एक तरह से ठीक है मोहसिन, आप बिल्कुल आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो गाजीपुर बॉर्डर पे फिलहाल राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया जा रहा और इस पर लगातार बयान आ रहे हैं विपक्षी खेमे की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी। सियासत के केंद्र में एक बार फिर संभल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।